हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो हमारा पिछला जो व्लॉग था उसका कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 हम उसको कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे को फ्लाइट में इंटरनेट चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और क्या उसका पैकेज रहेगा, इस बारे में हमने बात की थी और इस बारे में डिटेल में हमने पूरी बात की थी। लेकिन जब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से वहाँ पे हमारे को फ्लाइट के अंदर इंटरनेट मिलता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है। हमें तो ये पता है कि जो टावर लगे होते हैं उनसे हमारे पास में नेटवर्क आता है और उन्हीं टावर से नेटवर्क ऊपर जाता है और फ्लाइट में हमारे को इंटरनेट मिलता है। तो ये प्रोसेस तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमारे को क्या बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है इसके अंदर। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप जो एयर होस्टेस हैं और जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं, जब आप उनसे बात करने जा रहे हो कि हमें इंटरनेट चाहिए वहाँ पे, तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन तो आप तब दोगे जब आपको इस बारे में नॉलेज होगा। अगर आपके पास में इस बारे में नॉलेज है, आपको पता है, तो वेल एंड गुड है। नहीं पता है तो आज इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नेटवर्क वहाँ पे जो काम करता है उसका काम करने का तरीका क्या होता है। इसमें एक होता है A2G, ए टू ग्राउंड। तो एयर टू ग्राउंड में क्या होता है कि जो कंपनीज, जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो कंपनीज यहाँ से नेटवर्क ऊपर प्रोवाइड करती है, वो A2G के कैटेगरी के अंदर आती है। और A2G के कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि एयर टू ग्राउंड होता है वो, और यहाँ पे नेटवर्क लगा होता है। तो जैसे हम एग्जांपल लें तो काफ़ी सारी कंपनीज है, तो लेकिन हम जियो की बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि हाँ, एयरटेल का भी है इसके अंदर। अगर आप एयरटेल आपके पास में तो आप एयरटेल से भी ले सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है कि जब आप नेटवर्क यहाँ से आप एक्टिवेट करके जाते हो, अगर आपने जियो का ले लिया, आपने यहीं से एक्टिवेट किया है, तो आपका ये प्लान आपका वहाँ पे भी काम करेगा। वहाँ पे भी आपको वाईफाई सर्विस मिल जाएगी। जितना का आपने प्लान लिया उतने MB चलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। आप फ्लाइट के अंदर भी ले सकते हो। फ्लाइट में लोगे तो आपको वही प्रोसेस मिलेगा, जितना MB, जितना जो भी यूजेस वगैरह आप करोगे, जो भी आप पैकेज आपने लिया है। लेकिन एक जो चीज़ है, जो जिस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, कि हम फ्लाई कर रहे हैं, हम प्लेन के अंदर हैं, और जो नेटवर्क जो हमारे पास में ग्राउंड से आ रहा है वो आता है नेटवर्क हमारे पास में मोबाइल टावर से। तो मोबाइल टावर से जो नेटवर्क आ रहा है, तो उसके ऊपर से अगर फ्लाइट जा रही है, चाहे कितने भी ऊपर हो, लेकिन उसके ऊपर से जा रही है, तो वहाँ तक तो ठीक है, हमारे पास अच्छा नेटवर्क आ जाएगा। लेकिन अगर रेगिस्तान वाला इलाका आ गया, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता, वहाँ पे कोई मोबाइल टावर नहीं होता ज़मीन पे, समंदर के ऊपर से जा रही है फ्लाइट, तो वहाँ कोई टावर नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आनी है। तो ये एक ड्रॉबैक था ये, कि हमने जो भी ये डेटा प्रोवाइडर्स कंपनीज थी, इनका एक ये इश्यू था, ड्रॉबैक था कि जब फ्लाइट समुद्र के ऊपर से जाती है तो उस वक्त प्रॉब्लम आती है काफ़ी, और नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो जो वाईफाई होता है वो सिग्नल नहीं हो पाता, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि सैटेलाइट्स। जी हाँ, सैटेलाइट्स से भी इंटरनेट आता है, और काफ़ी कंपनीज हैं जो सैटेलाइट से भी इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और उसमें क्या बेनिफिट है आपको कि सैटेलाइट से जो आता है, तो वो सैटेलाइट से ऊपर से आता है आपके पास में कनेक्शन, हवा में से आता है, ऊपर से आता है। तो नीचे तो आपका कुछ है ही नहीं, आपने ग्राउंड का तो कुछ लिया ही नहीं है उसके अंदर, तो आपको पूरा सैटेलाइट से आता है, तो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डायरेक्ट कनेक्शन आता है, अच्छी स्पीड आती है, और आपका कंटिन्यू आपका इंटरनेट चलता है। तो ये आपका बेनिफिट है सैटेलाइट्स का। तो सैटेलाइट्स के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ये CNN बिजनेस का है, मैंने इसके अंदर कुछ सर्चिंग की थी, तो इसमें आप देख सकते हो कि A2G रिलाइज ऑन एंटीना है शायद, ये पता नहीं क्या है, अटैच टू द एयरक्राफ्ट दैट कैच द सिग्नल फ्रॉम सेलफोन टावर्स ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे। इंटेलसेट एक कंपनी है जिसने लॉन्च किया था एयर टू ग्राउंड सर्विस विद अमेरिकन एयरलाइंस इन 2008 के अंदर अमेरिकन एयरलाइंस से इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। करंटली ऑपरेट्स अ वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका के अंदर 1000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट के अंदर इनकी सर्विस है। और लेकिन इसमें क्या था कि द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द टेक्नोलॉजी इज दैट मच लाइक सेल फोन सर्विस on the ground, it is dependent on the density and the connectivity of towers। जो मैंने आपको बताया कि टावर्स की कनेक्टिविटी में डिपेंडेंट है पूरा। So flights are over rural areas, deserts and large water bodies like समंदर वगैरह आ गया, are likely to suffer drops in connectivity।
तो जब कोई रेगिस्तान आ गया, मैंने आपको बताया कि नीचे समंदर आ गया, कोई रूरल एरिया आ गया, तो वहाँ पे टावर नहीं होता, तो कनेक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दीज सिस्टम्स आर करंटली अराउंड 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। पूरा आप पढ़ भी सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। अपन नीचे जाते हैं तो इसमें क्या है लिखा हुआ है कि दैट्स व्हाई एयरलाइंस एंड प्रोवाइडर्स आर इंक्रीजिंगली स्विच्ड टू सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन। तो जितनी भी एयरलाइंस हैं, ज़्यादातर एयरलाइंस अब सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन पे जाने लगे, बजाय A2G जो A2 ग्राउंड है उसके, क्योंकि सैटेलाइट में कोई नेटवर्क इशू आता नहीं है। इंटेलसेट, दैट इंक्लूड्स इंटेलसेट, जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है जो A2G भी देती है और सैटेलाइट से भी देती है, विच हैज़ नेटवर्क ऑफ ओवर 50 सैटेलाइट्स सर्विंग एयरलाइंस सच एज अलास्का, अमेरिकन, डेल्टा, यूनाइटेड, एयर कनाडा, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक, इन सबको ये प्रोवाइड करती है। और 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स इनकी सर्विसेज है जो एयरलाइंस को देती है। और ये कुछ एग्जांपल दिए, अलास्का, अमेरिकन, ये सब अमेरिका की एयरलाइंस है जिनको ये देती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये एक है वियासत, अनदर मेजर प्रोवाइडर यूज्ड बाय सेवरल एयरलाइंसेस अराउंड द वर्ल्ड। इसको ये वियासत है, ये भी सैटेलाइट का इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसको भी काफ़ी सारी दुनिया में काफ़ी सारी एयरलाइंस इसको भी इसकी सर्विसेज देती है। तो यूजेज इट्स ओन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट दैट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड इट gearing up to launch another satellite constellation later this year. The company debuted its services with JetBlue in 2013. 2013 से इस कंपनी ने डेब्यू किया था JetBlue के साथ में, और now serves more than a dozen airlines around the world. तो आपने देखा कि कैसे सैटेलाइट भी आजकल हमारी हेल्प कर रहा है। तो सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्शन मिलता है और काफ़ी कंपनीज है जो वहाँ पे सैटेलाइट वाले इंटरनेट कनेक्शन भी देती है। तो जब भी आप फ्लाइट में हो और आपको इंटरनेट लेना है वहाँ पे, तो A2G की वजह अगर आपको सैटेलाइट की सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करती है, डिपेंड करता है कि जो जिस फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो उनके पास में वो वेंडर है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी उस फ्लाइट के अंदर, और अगर है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और वो भी सैटेलाइट वाला, ना कि A2G। तो इससे क्या है कि आपको इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे अपने ट्रिप को विथ इंटरनेट। तो ये एक और अपडेट थी जो मैंने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलाया यहाँ पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए